नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर करुणेश रंजन है। मैं एक ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी एंड बोन ट्यूमर सर्जन हूँ। आज मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताऊंगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने के दर्द का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जैसे हमारे घुटने में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। ये ऐसा कारण है जो कि इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब सबको कभी ना कभी होना है। ये घुटने का बुढ़ापा है। जैसे हमारे घुटने की भी एक उम्र होती है, जैसे हमारी उम्र है। घुटने में कार्टिलेज का लेयर होता है, जिसे कि हम लोग ग्रीस का लेयर कहते हैं। उम्र के हिसाब से वो ग्रीस का लेयर थोड़ा थोड़ा करके घिसता जाता है और एक ऐसा समय आता है जब ग्रीस का लेयर पूरी तरीके से घिस जाता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसा टर्म है जिससे लगता है कि इन्फ्लेमेशन, मतलब कि कहीं ना कहीं से सूजन, बहुत परेशानी। लेकिन अगर आप गहराई में जाइएगा तो पता चलेगा कि ये बुढ़ापा है। ये इसमें इतना इन्फ्लेमेशन होता नहीं है, इसलिए ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पकड़ में तब आता है जब पूरी तरीके से जोड़ घिस जाता है। तो हम इसका अर्ली डिटेक्शन और इसको कैसे रोकें, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके 4 स्टेजेस होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक घुटने का मिनिएचर मॉडल है। इसमें घुटने के घिसने के 4 स्टेजेस दिखाए गए हैं। ये हमारे घुटने का नॉर्मल मॉडल हो गया, जिसमें कि ये जो नीला हिस्सा है यही हमारे ग्रीस का लेयर यानी कि कार्टिलेज है। यही कार्टिलेज जब घिसता है तो हमारे घुटने में दर्द चालू हो जाता है और घर्षण चालू होता है। जो एबनॉर्मल आवाज़ें आती हैं कई बार, वो इसकी वजह से आती हैं। और घुटने के सपोर्ट्स भी धीरे धीरे चले जाते हैं, घुटने के लिगामेंट्स भी धीरे धीरे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखिएगा तो ये नीला जो पार्ट है ये पूरी तरीके से इंटैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये घुटना घिस रहा है, ये थोड़ा सा घिसा है अंदर की तरफ में। इसमें जो लाली आई है, इसका मतलब है कि जो नीला वाला हिस्सा यानी कि कार्टिलेज है वो थोड़ा सा घिस गया है। पर मरीज को थोड़ा दर्द महसूस होता है, मरीज फिर भी चलता रहता है। मरीज को चलने में वैसे कोई परेशानी नहीं आती है। फिर आते हैं मॉडरेट ग्रेड यानी स्टेज 3 पे आते हैं। इस घुटने में आप देखेंगे तो दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी घिसावट आ गई है, दोनों तरफ लाली दिख रही है। इसका मतलब इधर से भी कार्टिलेज गया और इधर से भी कार्टिलेज गया। अब इसमें क्या होता है कि हड्डी से हड्डी रगड़ खाती है, जिसकी वजह से आसपास में साइड्स में थोड़े बोन्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। इनको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। वो कई बार होती है, हमें घुटने के अंदर की तरफ में चुभन महसूस होती है। अगर ये होने लगे तो समझिए कि आप घुटने के स्टेज 2 से 3 के बीच में पहुंच रहे हैं या 3 पे आ चुके हैं। फिर आते हैं एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ, यानी कि अब हमारा घुटना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, जो कि यह है। इसमें घुटने के सपोर्ट्स भी जाने लग जाते हैं, घुटना पूरी तरीके से घिस जाता है, चारों तरफ से बहुत सारी हड्डियां बन जाती हैं। कई बार होता है कि लूज बॉडी की तरह जो एक्स्ट्रा बनी हुई हड्डी है वो जॉइंट के अंदर तैरती हुई फंस भी जाती है। फिर मरीज का चलना मुश्किल हो जाता है और मरीज कई बार बिस्तर भी पकड़ लेता है कि वो चल ही नहीं पाता है। ये वह स्टेज है जिसमें जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज को जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी जोड़ बदलने की सलाह दी जाती है। जैसा कि मैंने घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टेजेस बताए, अब सोचने वाली बात यह है कि हम इस चीज़ से बचें कैसे या इसको रोकें कैसे। अगर तो हमें घुटने में दर्द महसूस होना स्टार्ट हो गया है, तो क्योंकि यह ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कोई खून में बढ़ रही हो या कोई इन्फ्लेमेशन हो या कुछ बड़ा सूजन हो या कोई बहुत ज़्यादा दवाई से कंट्रोल होने वाली ये बीमारी है नहीं। ये एक तरीके के घुटने का बुढ़ापा है। इस कंडीशन में आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं कि एक्सरसाइज से बड़ी चीज़ इसमें कुछ नहीं है। एक्सरसाइज कैसे? घुटने के जो चारों तरफ के मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गए, घुटने का सपोर्ट अच्छा हो जाएगा, घुटने पे लोड नहीं पड़ेगा और घुटना हमारा आगे डैमेज होने से बचेगा। कुछ हमें बुरी आदतों से भी बचना होता है, जैसे कि स्क्वाटिंग। एक समय आता है जो हमारे घुटने को मोड़ना एक घातक काम हो जाता है। जैसे कि हम अपने घुटने को इतना मोड़ते हैं, उसमें घुटने के छिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें इससे भी बचना है। स्क्वाटिंग आफ्टर द एज ऑफ 40-45 वर्जित है। इसे आप एक तरीके से मानिए कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तब तक स्क्वाट नहीं करें। और दूसरी चीज़ है सीढ़ी चढ़ना उतरना। हाँ, एक पर्टिकुलर एज यानी कि 40-45 तक बहुत सेफ है।
लेकिन उसके बाद आप अपने घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क को बढ़ाएंगे। जहाँ लिफ्ट अवेलेबल हो वहाँ लिफ्ट का यूज़ बिल्कुल कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि चलना हानिकारक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में चलने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। समतल ज़मीन पे या नरम घास पे चलने से आपका घुटना खुलता है और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, आपका मसल और स्ट्रॉन्ग होता है। प्लस घर में हमेशा एक इंडियन टॉयलेट होना चाहिए जो कि यंग एज के लोगों को यूज़ करने के लिए, लेकिन जहाँ घर में 45 के ऊपर के लोग हैं उनको वेस्टर्न टॉयलेट बनवा के बिल्कुल रखना चाहिए और उनको वही यूज़ करना चाहिए। तो अपने घुटने को ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी जो कि डिजेनरेटिव डिजीज़ है, जो कि उम्र बढ़ने से होगी ही होगी, उससे बचने के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि यही जो मैंने बताया, स्क्वाट करना रोकना, सीढ़ी चढ़ना उतरना कम करना और वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करना, ये सब चीज़ें आपको सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी।